फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट प्रोसीजर और प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको बहुत काम आएगा पेपर में। 40 मार्क्स का होने वाला है, 13 पासिंग है। प्राइवेट के लिए 50 मार्क्स का होने वाला है, 17 पासिंग है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला, ताश के खेल से हानि की पूर्ति की जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने है 4। लेस एक्चुअली लॉस है, वो लॉस करो उसको। लॉस ऑफ कार्ड गेम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। सेट ऑफ किससे कर सकते हैं अपन? कार्ड गेम के लॉस को। अगर आपने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के रूल पढ़े हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दिए गए दान पर 100% कटौती स्वीकृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। आपको बताना है इन चारों में से किस में डोनेशन करने पे आपको 100% डिडक्शन मिलता है। देखिए, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव सही करना है, डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, 80 जितनी भी डिडक्शन आपको क्वेश्चन में दी है, वो सारे सेक्शन जिसमें आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बिजनेस इन प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 सोर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको डिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनसे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। उद्गम स्थान पर कटौती, TDS, टैक्स डिडक्शन एट स्टोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो आपको वहीं से जब सैलरी मिलती है तो उस पर टैक्स कटने के बाद ही मिलता है, तो आपको डबल से उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। वही होता है आपका TDS। हिंदू अविभाजित परिवार की आय में शामिल क्या होता है? चारों में से पता लगाना है। इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ HUF। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपको बाद में करने में आसानी होगी। क्वेश्चन 5 देखिए, सहकारी समिति के लिए कर योग्य नहीं है। नॉट टैक्सेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनमें से क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्सेबल नहीं होता है? आपके लिए शॉर्ट आंसर आ गए हैं यहाँ पर, देखिए जल्दी से। एक फर्म ने कर निर्धारण के लिए विवरण प्रस्तुत किए हैं। आपके सामने डाटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। आप पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिजनेस से लॉस है, स्पेसिफिक लॉस है, डेप्रिसिएशन है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और कोई आइटम कैरी फॉरवर्ड किया गया है वो भी है। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रॉस टोटल इनकम निकालना बहुत ही आसान होता है, इसको इजीली निकाल सकते हैं। आपको पूरे 5 हेड्स की इनकम को प्लस करके निकालना है। कोई लॉस हो तो उसमें सेट ऑफ कर देते हैं हम, डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। इनके रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका यूँ सॉल्व हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि किस इनकम में से किस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, सेट ऑफ कितने सालों तक कर सकते हैं या कब तक कर सकते हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके और में जो प्रश्न है वो देखिए, मानी गई आय किसे कहते हैं? व्हाट इज डीम्ड इनकम। इसकी और का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। एक और न्यूमेरिकल आपके सामने है। यहाँ पर एक ग्रॉस इनकम दी है आपको उन्होंने, GTI ग्रॉस टोटल इनकम दी है मिस्टर यादव की 5 लाख रुपीज़, और उन्होंने डोनेशन दिया है चेक से। अब कौन कौन से डोनेशन दिए उसके बारे में देखिए। उन्होंने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का भूचाल राहत कोष, अर्थक्वेक में, नेशनल फाउंडेशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, नेशनल चिल्ड्रन फंड में, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग डोनेशन किया है। ध्यान से आप देखते जाइए। पूरा डोनेशन आपको दिया है लिस्ट में। क्वेश्चन में बोला है कुल आय की गणना करना है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। अब आपको ये पता करना है कि उन्होंने तो डोनेशन दिया है ना, तो डोनेशन की आपको लिस्ट है कि कितने कितने परसेंटेज आप उनको अलाउ करते हैं डिडक्शन। कहीं पर 50% अलाउ करते हैं, कहीं पे पूरा 100% अलाउ करते हैं। तो इसकी आपको लिस्ट दी है किताब में या सीरीज़ में। आप डिडक्शन की ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल होगी, थ्योरी में भी हेल्पफुल होगी और न्यूमेरिकल में भी आएगी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब आपको अगर पता है कि माइनॉरिटी कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन में कितने % आप जो है उनको डिडक्शन अलाउ करते हैं, तो सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है और अमाउंट का, बस सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अब इसके और में देखिए, एक्सप्लेन रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स।
कर में कटौती एवं राहत को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने की अनिवार्य एवं प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। हाउ टू कंपल्सरी ऑब्लिगेशन गेट परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन नंबर की कंपल्सन बताना है और पेन नंबर कैसे मिलता है उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में समझाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेन नंबर वाला। इसके और में एक न्यूमेरिकल दिया है आपको, श्री राम के एक इनकम दी है फाइनेंशियल ईयर की। 3 आइटम आपको दिए हैं, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, प्रोफेशन से इनकम और डिविडेंड से इनकम। ये आपको इनकम दिए 3। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेएबल एज एडवांस टैक्स। उनको बताना है कि भाई एडवांस अग्रिम राशि की जो तिथि होगी वो क्या होगी, या टैक्सेबल अमाउंट जो अग्रिम राशि की पे करना है वो। क्वेश्चन 4 देखिए, कौन कौन सी आय हिंदू अविभाजित परिवार की आय में नहीं जोड़ी जाती। स्टेट द इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ HUF। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके और में प्रश्न देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सामने है। क्वेश्चन आपको निकालना है कैलकुलेट टैक्स पेबल। आपको निकालना है कि दिए गए राशि की गणना करना है। क्वेश्चन आपके सामने पूरा दिया है, टोटल इनकम आपको दी है, लॉन्ग टर्म गेन आपको दिया है, एडवांस टैक्स पेमेंट भी दिया है। आपको डायरेक्ट फाइंड करना है टैक्स पेबल इनकम कितनी होगी। इसके अलावा क्वेश्चन 5 देखिए, सहकारी समिति की विभिन्न आयों के बारे में बताना है आपको। अधिनियम की धारा 8P की कटौती। मैंने बोला डिडक्शन जरूर पढ़ना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P ऑफ इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिडक्शन अगर पढ़ के जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसके और में है न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में धारा 115JB के प्रावधान बताइए। प्रोविजन ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अंडर 115GB। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहला क्वेश्चन है, आय कर अधिनियम के अनुसार हानियों को आगे ले जाने और उनकी पूर्ति के प्रावधान बताइए। ये आपको बताया मैंने कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेज। इसके प्रोविजन आपसे ज़रूर पूछेंगे, ये कर लोगे तो क्वेश्चन आंसर भी बन जाएंगे। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, कब अपन किसी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, किस प्रॉफिट से, और कितने साल तक उनको अपन आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो इस साल आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया और आपके पास इनकम नहीं है, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो उसको आप किस इनकम से कर सकते हो सेटिस्फाई, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो या किसी और इनकम के हेड से कर सकते हो। ये आपको मतलब पता होना चाहिए प्रोविजंस। अब इसके और में अभी डिटेल में आपको बता देता, पूरा डिटेल में समझा भी देता, पर एक्चुअली बहुत सारे पेपर्स हैं कल और इतना टाइम नहीं है, तो अदरवाइज़ मैं आपको एक एक डिटेल में कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, एक एक न्यूमेरिकल समझा सकता था। इसके और में क्वेश्चन है, इसका अच्छे से फोटो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सकल कुल आय की गणना करना है, मतलब वही GTI निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम। आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बहुत आसान है, फॉर्मेट याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा। GTI फाइंड करना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है आपको। इसके अंदर सारी इनकम आपके सामने दी है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब आपको ये कब दिया होता है आपको पता है, जब आपको कोई असेट्स जो होती है वो आपने पहले खरीदी होती है और आपको उसकी इंडेक्सिंग करना होती है, करंट ईयर प्राइस निकालना होती है। मान लो प्रॉपर्टी आपने 1950 में खरीदी और आप उसको आज बेचने वाले हो, तो जब आपने खरीदी तब उसकी प्राइस थी मान लो 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, और जब आप आज बेच रहे हो तो आप पे गवर्नमेंट पूरा टैक्स नहीं ले सकती, क्योंकि भैया आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर टैक्स चार्जेबल होता है। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन सेकंड, भुगतानों पर सकल कुल आय में से कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती है, डिडक्शन अलाउ। मैंने बताया डिडक्शन वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल आना ही है। GTI में से कौन सा डिडक्शन अलाउ करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल, 70 वर्षीय राजकुमार जो निशक्त है के लिए कुल कर दायित्व की गणना करना है। एक पर्सन राजकुमार 70 ईयर जो डिसेबल है, तो आपको उसकी टोटल इनकम की गणना करना है। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ से यहाँ तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन थर्ड, आयकर अधिनियम को धारा 139 फर्स्ट और धारा 132 फर्स्ट के अंतर्गत आय की विवरणी दाखिल करने के प्रावधान को स्पष्ट करना है।
आपके इंग्लिश में एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स सेक्शन 139 फर्स्ट एंड 142। इनकम टैक्स रिटर्न के प्रावधान आपसे पूछ सकते हैं। इसके और में है आपके पास, निम्न दशाओं में विवरण 2018-19 में उद्गम स्थान पर कर कटौती की राशि बताइए यदि प्राप्तकर्ता भारत में निवासी हो। रेजिडेंशियलिटी का आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इजीली क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स, कितना TDS कटेगा। क्वेश्चन आपके सामने है पूरा। इससे आपको बहुत सारी इनकम दी है, लॉटरी की इनकम, सिक्योरिटी की इनकम, डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड, घुड़दौड़, फिर विनिंग ऑफ अनदर हॉर्स रेस, कमीशन ऑफ लॉटरी एजेंट। ये आपको पूरा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो बिल्कुल इसका फॉर्मेट देखकर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4 देखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कब किसी फर्म का साझेदारी फर्म के रूप में कर निर्धारण होगा? फर्म के कर निर्धारण की प्रमुख बातें समझाइए। When will a firm be assessed as partnership firm assessed as such PFAS under the Income Tax Act? Discuss the main point of assessment of the term। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब है पर है सिंपल। क्वेश्चन 4 इसके मतलब इसके और वाला क्वेश्चन है, आप पूरा देखिए। फर्म की कर योग्य आय और साझेदार की कर योग्य आय निकालना है, टैक्सेबल इनकम निकालना है आपको। फर्म की भी निकालना है और पार्टनर की भी निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन 5, कंपनी की कुल आय की गणना की विधि समझाइए। डिस्कस द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर आपको कालिदास छात्र सहकारी समिति की आय दी हुई है। कालिदास स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैड फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ये आपके सामने दिया है पूरा क्वेश्चन पेपर। देखिए ध्यान से पूरी एंट्रीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई मिस ना हो आपसे। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने का बोला उन्होंने? सामान्य सहकारी समिति है अगर तो कुल आय और करदायित्व तो बताना है, और उपभोक्ता सहकारी समिति है तो बताना है। टोटल इनकम आपको निकालना है और टैक्स लायबिलिटी निकालना है अगर ऑर्डिनरी सोसाइटी है तो, और कंज्यूमर सोसाइटी है तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर है। आई होप इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर किस टाइप का आ सकता है। न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी पे आपको स्पेशली फोकस करना है, यूनिट वाइज याद कीजिएगा। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स की हिस्ट्री, इनकम टैक्स के साइलेंट फीचर्स, फिर उसके बाद रेसिडेंशियलिटी, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने का फॉर्मूला, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल्स, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इन सब के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम किन किन हाउसेस से होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, लेटेड हाउस, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसके अलावा बिजनेस प्रोफेशन जो होता है उसमें कौन सी इनकम अलाउड करते हैं, कौन सी इनकम हम डिसअलाउड करते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। सैलरी के अंदर हम कौन कौन से अलाउंसेज अलाउ करते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स में हम कौन कौन से जो है डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी होती है। ये ज़रूर क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले हैं अभी बाद में, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।